कन्या भोज और साधु संतों का सम्मान किया। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के नजदीकी ग्राम करणपुर में आज दिन रविवार को चैन सिंह मौर्य अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा संघ की ओर से सभी साधु संतों का और कन्याओं का सम्मान किया, कन्या भोज किया। 2017 से चैन सिंह मौर्य ने अपने घर के सामने से जो भी मां नर्मदा के परिक्रमा वासी निकलते हैं उनको फूलों पर चलते हुए घर में पैर धुलाते हैं, फिर सभी को सम्मान पूर्वक भोजन कराते हैं। इसी तारतम्य में आज मेरे मध्य प्रदेश के हर जिले से आए हुए साधु संतों का सम्मान किए, जिसमें इनको सबसे पहले तिलक लगाकर पुष्पहार से स्वागत किया। इसके बाद कुंभ के प्रयागराज से ले हुए गंगा जल और नर्मदा जल को प्लास्टिक की बोतल में पैक कर वितरित किए, जिसमें एक नर्मदा अष्टक की पुस्तक भी भेंट की। साथ ही ग्राम की सभी कन्याओं को बुलाकर रास्ते से अपने घर तक फूल बिछाकर फूलों पर चलाते गए। इसके बाद सभी कन्याओं का पुष्पहार से स्वागत किया, फिर कन्या भोज कराए। इस अवसर पर चैन सिंह मौर्य ने आगामी अपने कार्यक्रम के बारे में बताया कि मैं बरमान नर्मदा घाट से खिड़कियां तक चलित परिक्रमा वासियों की सेवा करना चाहता हूं, ताकि कहीं भी रास्ते में किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। खंडवा के आकाशवाणी केंद्र से आई हुई मोना दत्रे जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सभी को भोजन कराए गए, फिर कार्यक्रम का समापन किया गया। आज हम उपस्थित हैं नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत सोहागपुर के ग्राम करणपुर में। आज अखिल भारतीय परिक्रमावासी संघ के द्वारा आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज महाराज जी से पूछना चाह रहे हैं। सर, महाराज जी, आप क्या कार्यक्रम बताएं थोड़ा सा। हमारा काम रहता है नर्मदा किनारे संगम घाट पर दक्षिण तट में रातिकार कला में हम सदा व्रत चलाते हैं। और क्या बोले, बोलो। अब बताइए, आपने किस उद्देश्य को लिख किया? जी, मैं 2017 से मां नर्मदा मैया के देवतुल्य परिक्रमा वासियों की छोटी सी सेवा मैया की कृपा से कर रहा हूं। इसके साथ मैं वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान का कार्य करता हूं तथा मां नर्मदा मैया को स्वच्छ रखने का भी कार्य करता हूं। इस कड़ी में मैंने सभी को आज कन्या भोज एवं साधु संतों का मान सम्मान कार्यक्रम रखा गया। कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं वर्ष 2017 से कर रहा हूं। और आगे क्या प्लानिंग बताएं? और मेरा आगे ये है कि अभी मैं चलत सेवा देना चाहता हूं वाहन से। महाराज जी, आप बोलेंगे? जी, अखिल भारतीय मां नर्मदा परिक्रमा सेवा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते मैं आप सब लोगों से पहले तो हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन करता हूं और आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। नर्मदे हर जिंदगी भर। पहले तो हम जब भी मैया में नहाने जाएं तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए हमारी ओर से। कोई हमारी बात माने नहीं माने उससे हमको नहीं लेना। हम अपने तरफ से फूल पत्ता नारियल की मूछ मैया में नहीं डालें। कपड़े हड़ के नहीं आए, जूते छोड़ देते हैं लोग नहाने जाते हैं। तो ये तो विशेष ध्यान रखना है। सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है बिल्कुल कि उसमें अपने को कचरा नहीं डालना है। दूसरे को समझाना है, माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। अब चैन सिंह भाई के यहाँ जो ये आज प्रोग्राम रखा है कन्या भोज का, और उसमें सभी लोगों को यह आमंत्रित किया गया है। चैन सिंह भाई की एक जो सेवा है वो इस क्षेत्र के हिसाब से मुझे तो उसके शब्द नहीं बोलने के लिए कि इनकी क्या सेवा है। ये भी आप सब लोग प्रत्यक्ष देखते होंगे यहाँ पर रोज जो भी है वो। और चैन सिंह भाई का जो एक भाव है परिक्रमावासियों के प्रति, मैं भी अगली बार जो परिक्रमा निकला था यहाँ से तो मैं तो तट का रास्ता चलने वाला था, परंतु इनने इतना फोर्स किया इनकी भावना के आगे मुझे झुकना पड़ा और हम 11 लोगों की टीम को लेकर यहाँ पहुँचा। मैं स्वागत में तो इनने जो स्वागत किया उसकी तो मैं क्या बखा करूँ, आपको आप सब समझते हैं। परंतु देखो इस व्यक्ति के भाव परिक्रमावासियों के प्रति क्या है, खिलाना पिलाना ये तो बात की बात है, ये हमारे पास के पेट में रहने वाला नहीं। पर उसमें जो सेवा के इनके भाव देखे हैं मैंने प्रत्यक्ष में, आप तो प्रत्यक्ष देखते, पर हमने जो प्रत्यक्ष में देख कर महसूस करके जो मैं गया यहाँ से, और उसके बाद भी सतत में जिनके वीडियो देखता हूँ तो उसमें लगे रहते हैं ये। और देखो एक छोटा व्यक्ति आज अपनी कम आय के स्रोत के बाद भी इस सेवा भाव में लगा रहता है वो व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो हम बार बार अपनी ओर से भी माता रानी इसमें हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसका भंडार हमेशा भरपूर रखे। मां अन्नपूर्णा नर्मदे हर, नर्मदे हर। भाई साहब, आप अपना परिचय दें। मैं अनिल साहू विशाल राम रोटी सेवा गाडरवारा से हूँ और हमारी 2015 से सेवा चल रही है। स्टेशन पर हम लोग प्रतिदिन 200-300 लोगों को भोजन कराते हैं, जिसमें परिक्रमावासी भी होते हैं और ज़रूरतमंद बहुत सारे लोग होते हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी हमारी कई सेवाएं चल रही हैं और नर्मदा परिक्रमा वासियों को तो हम विशेष रूप से सुबह से लेकर शाम तक उपस्थित रहते हैं और जहाँ भी मिलते हैं वहाँ उनको जो भी उपलब्ध होता है वो सेवा कराते हैं। और लेकिन यहाँ अगर जो मैंने सभी सेवाधारियों के बीच जो महसूस किया, उसको ये महसूस किया कि हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चैन सिंह भैया तो एक इतना बड़ा उदाहरण दे रहे हैं कि सीमित संसाधनों में भी अपार सेवा कर रहे हैं, वो जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग साधनों का बहाना बनाते हैं, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन चैन सिंह भैया
उस सब से परे जा करके बड़े भाव के साथ सेवा कर रहे हैं और बड़ी अनुकरणीय है वो सेवा। और मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मां नर्मदा उनका भंडार इतना भर दे कि वो जो कह रहे हैं चलित सेवा चलाना है, तो होशंगाबाद से लेकर बरमान तक ये सेवा चले और उसमें हम सब सहभागी बने। नर्मदे हर। हमारे बीच में मोना दीदी आई हूँ दूरदर्शन आकाशवाणी से। दीदी आप बोलें। सभी को नर्मदे हर। मैं मोना दफ्तरी, जिला खंडवा की निवासी हूँ। अखिल भारतीय माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा संघ में राष्ट्रीय सह समन्वयक के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ और मेरा काम ही है सब लोगों को समन्वय करना। लेकिन आज एक मतलब जो अनुभूति हुई है, जो देखी सुनी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज जो यहाँ पर आकर मेरा कल आगमन हो गया था शाम में, और रात से सतत से मैं जो सेवा भावना चैन सिंह भाई साहब वो पूरे परिवार की मैं देख रही हूँ, तो ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड, पूरा भारत यहाँ पे कुटुंब के रूप में आ गया है। और जैसे कि अभी कुंभ है, 144 साल बाद महाकुंभ आया है, पुण्य कुंभ आया है, तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि माँ भारती के लिए और माँ नर्मदा के जो पुत्र चैन सिंह भाई हैं, एक ऐसा कुंभ में निकला हुआ तराशा हुआ हीरा है जिसे तराशने की भी ज़रूरत नहीं है, और वह अमृत के रूप में अमृत धारा बरसा रहे हैं और संक्षिप्त सेवा साधनों को पूर्ण करके ऐसे साधन बना रहे हैं कि कृतज्ञता ऐसी है कि शब्द नहीं है उनके आगे हमें कृतज्ञता प्रस्तुत करने के लिए। तो ऐसे ही माई का हर भक्त बनता रहे। और आज जो हमने चैन सिंह भाई की यहाँ चीज़ देखी कि हम कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन भैया कन्या पूजन के साथ साथ माँ नर्मदा के संकल्प, पर्यावरण संरक्षण, जो यहाँ से हम ज्ञान लेके जा रहे हैं इनकी वाटिका को देखकर, तो प्रकृति के प्रति भी माँ नर्मदा का एक सच्चा संदेश। कन्या पूजन तो कन्या पूजन सिर्फ यही नहीं कि तिलक लगाकर प्रसादी और दक्षिणा देना, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा को लेकर के ध्यान रखना, हर बालिका में नर्मदा मैया देखना, यह हम सब के बीच में आए। क्या होता है, हमें सब पता होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन चैन सिंह भाई जैसे व्यक्ति आते हैं, मैया के भक्त, मैया के पुत्र, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ अपना जीवन में आए हैं तो कुछ दे करके जाएं। सभी को नर्मदे हर। खबर भारतवर्ष के लिए सेमरी हरचंद, नर्मदापुरम से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।